हेलो दोस्तों, आज हम शिक्षा चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर जिद्दू कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, क्यों? तो बचपन से ही आपका ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रतापूर्ण हो। हमें से अधिकांश व्यक्ति जो बड़े होते हैं त्यों ज़्यादा भयभीत होते जाते हैं। हम जीवन से, नौकरी छूटने से, परंपराओं से, यहाँ पे होगा कॉमा, और इस बात से भयभीत रहते हैं कि पड़ोसी, पत्नी या पति क्या कहेंगे। हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं। हम में से अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भयभीत है, और जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं हैं। कैसे पृथक पृथक? यानी अलग अलग। क्रांति हमें समाज की कमज़ोर परंपराओं को तहस नहस कर नई व्यवस्था लाने के लिए करना पड़ता है। यानी पुरानी जो रूढ़िवादी व्यवस्था होती है, उस समाज में उस व्यवस्था के जो लोग होते हैं बड़े ही टेढ़े होते हैं, मानते ही नहीं है। इसलिए लोगों को क्रांति करनी पड़ती है, और ये काम युवा करते हैं। क्रांति से ही पतन, भ्रष्टाचार इत्यादि का समूल नाश संभव है। सीखना तो जीवन भर चलता रहता है। यदि हमने सीखना बंद कर दिया तो हमारी प्रगति ही रुक जाएगी। प्रत्येक वस्तु से हम सीखते हैं। चिड़िया से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जब हम ध्यान से सीखते हैं, प्रेम से सीखते हैं, तो कोई भी खोज कर लेते हैं। समग्र मन और संपूर्ण मन उसी खोज में संलग्न हो जाता है। यदि हम महत्वाकांक्षी नहीं होंगे तो हमारा ह्रास ही होगा, यानी पतन ही होगा, प्रगति नहीं कर पाएंगे। निष्कर्षतः क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है, यानी तीनों जुड़ी हुई आपस में लिंक्ड प्रक्रियाएं हैं। जीवन क्या है? तो दोस्तों, ये जो है बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने कि अपने अपने हिसाब से जीवन को जिया, उसको समझा, देखा, वैसा लिख दिया। जिद्दू कृष्णमूर्ति के अलग विचार थे। तो केवल उद्योग या व्यवसाय ही जीवन नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, नौकरी पाते हैं, उद्योग करते हैं, बिजनेस में लग जाते हैं, सोचते हैं यही जीवन है, क्योंकि इससे तो पैसा आता रहेगा, जीवन आराम से कट जाएगा। लेकिन इनके अनुसार से ये जीवन नहीं है। जीवन बड़ा अद्भुत, असीम और अगाध है। यह अनंत रहस्यों लिए हुई है। यह एक विशाल साम्राज्य है जहाँ हम मानव कर्म करते हैं, यानी काम करते हैं। हम लोगों को धरती पर भेजा ही गया है अच्छे कर्म करने के लिए, और यदि हम केवल आजीविका के लिए तैयार रहते हैं, यानी पेट भरने के लिए, तो हम जीवन का पूरा लक्ष्य ही खो देते हैं। तब तो पशु और आदमी में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाता। कुछ परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने अथवा किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेने की अपेक्षा जीवन को समझना कहीं ज़्यादा कठिन है। यानी कुछ परीक्षा, जैसे बहुत सारी कठिन परीक्षाएं होती है देश में, उसको पास कर लेना ही जीवन नहीं है। जीवन को समझना तो उससे भी कठिन है। यानी परीक्षा की जीवन के सामने कोई औकात नहीं है। जीवन विलक्षण है। ये पक्षी, ये फूल, ये वैभवशाली वृक्ष, यह आसमान, ये सितारे, ये सरिताएं, ये मत्स्य यानी मछली, यह सब हमारा जीवन है। जीवन दीन है, जीवन अमीर भी है। जीवन समुदायों, जातियों और देशों का पारस्परिक सतत संघर्ष है। जीवन ध्यान है, जीवन धर्म भी है। जीवन गूढ़ है। जीवन मन की प्रच्छन्न वस्तुएं, यानी जो दबी हुई है, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं, भय, सफलताएं, चिंताएं, केवल इतना ही नहीं अपितु इससे कहीं ज़्यादा ही जीवन है। तो दोस्तों, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। अगर आप इतना क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।